जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता जी। मेरे बंधुजनों, जुलाई मास आपके जीवन में क्या क्या घटना करने वाला है ये हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। और आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, जुलाई मास आपके लिए कैसे व्यतीत होने वाला है। जुलाई मास राशिफल 2025 के अनुसार आपके जो ग्रह हैं वो आपके अनुकूल है, लेकिन ज्यादा सामान्य रूप से औसतन ही फल देने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य ग्रह गोचर में महीने में 16 तारीख से पहले अष्टम घर में रहेंगे, उसके बाद भाग्य स्थान में अवश्य आएंगे। लेकिन 8वां भाव में रहने वाला सूर्य को ज्यादा अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। उसके बाद भी सूर्य को ज्यादा औसतन इतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आपका जो मिला जुला हुआ समय व्यतीत होगा। वही महीने के दूसरे भाग में सूर्य का भाग्य भाव में रहने से आपको कुछ स्थिति अच्छी कर सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं होगी कि आपके बिगड़े हुए काम सारे हल कर दे। लेकिन मंगल का 10वें स्थान में रहना 28 जुलाई तक आपके लिए बहुत अनुकूल कार्य करने वाला है, इसलिए आपके जो बिगड़ रहे हैं काम उनको कंट्रोल करेगा, थोड़ा सुधारने का अवश्य इसका मंगल का जो अच्छा परिणाम देने की कोशिश रहेगी। उसके बाद 28 जुलाई के बाद ये आपका लाभ स्थान में चला जाएगा, तो भी आपको अनुकूल कार्य देगा। एक ग्रह के कार्य देने से आपको पूर्णता नहीं मिल पाती है। बुध का गोचर आपको पूरे महीने भाग्य भाव में रहेगा। साथ ही 18 जुलाई को बुध बकरी हो जाएंगे, अंतः बुध ग्रह भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रह सकती। बृहस्पति 8वें भाव में राहु के नक्षत्र में है, और राहु के नक्षत्र में रहेंगे भी अनुकूल स्थिति कही जाएगी। कुछ हद तक आपका अनुकूल रहेगा। ये शुक्र 26 जुलाई तक सप्तम घर में है, अपने घर में है, लेकिन वहां शनि की दृष्टि रहने से उसका समभाव में आधा फल करने वाला वो शनि आपको खुल के कार्य नहीं करने दे रहा है। अंतः अधिकांश समय शुक्र आपको मिले जुले औसत ही परिणाम देगा। शनि पंचम भाव में मीन राशि में है और अपने ही नक्षत्र में विराजमान है। अंतः शनि का जो फल है वो ज्यादा अनुकूल रहने की उम्मीद नहीं है हमें, क्योंकि वहां से वो लाभ स्थान को, सप्तम को और धन घर को देख रहा है, इसलिए सभी कार्यों को दबाने की कोशिश करता रहेगा। औसतन ये महीना आपके लिए मिला जुला फल देगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में आप कहीं भी बड़ा पैसा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। संघर्ष आपको बराबर देखने को मिल जाएगा वहां पे। हालांकि ऐसी स्थिति अप्राचित रूप में आपके लिए कुछ काम कर सकती है, वो मंगल का प्रभाव के लिए वो कुछ काम करेगा, इसलिए आपको 50-50 वाली औसतन रह जाएगी। सामान्य तौर में 8वें भाव का सूर्य गोचर संघर्ष देने का काम कर सकता है। वही महीने में दूसरे समय सूर्य आपके जो है भाग्य भाव में जाने से कुछ आपको अनुकूलता करने की कोशिश भी करेगा। जो दूर यात्रा में कुछ काम बनवा भी सकते हैं, लेकिन मेहनत की तुलना में परिणाम को ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी, फल आपको कम मिलेगा। और हालांकि जो काम आप पहले से कर रहे हैं उस काम में पूरी एनर्जी से कर डालने के बाद भी थोड़ी औसतन उसका लाभ फल कम करेगा। जी फलस्वरूप आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन नया व्यापारिक निर्णय आपके लिए जिंदगी में कोई उचित नहीं रहेगा। वो आपको जीवन में कहीं तो कहीं आपको एक टांग आपकी पकड़ के पीछे खींचने वाला काम कर सकता है। वही नौकरी पेशा लोगों वालों के लिए ये महीना काफी हद तक अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि वो पहले भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा निर्णय हो सकता है। लेकिन विशिष्ट और सहकर्मियों का साथ कुछ अनबन रह सकती है, जो सीनियर अफसर उसके साथ आपकी नहीं बन सकती, इस तरह कुछ है। और वही नौकरी पेशा वाले लोग इस महीने काफी हद तक परिणाम के साथ साथ आप ज्यादा जॉब के बदलने के चक्कर में मत रहना, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तालमेल की कमी के रहने की वजह से आप जल्दी ही रिजाइन मारने की कोशिश करेंगे, वो आपको काफी हद तक नुकसान देखने को मिल सकता है। सहकर्मियों का जो आपके छोटे जूनियर हैं उनके साथ भरपूर लेके चलना, ताकि उसका आपको फायदा मिल सके। यही कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना उससे मिला जुला हो रहा है। और व्यवसाय वाले लोगों के लिए चीजों के यथावत करते रहना, वही नौकरी पेशा वालों के लिए वही कंडीशन में रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। लक्ष्य प्राप्त करने का आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन घबराना नहीं, आपको लगातार प्रयास करने में सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक स्थिति में जो लोग नया पैसा कहीं लगा रहे हैं, जहाँ पैसा के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये महीना आपके अनुकूल नहीं रहने वाला, इसलिए पैसा ज्यादा कहीं भी मत लगाना। बुध ग्रह आपके अनुकूल गोचर में नहीं माना गया है। इस परिस्थिति में बुध व्यापार का प्रतीक है। ओवर 18 जुलाई के बाद बुध बकरी होने के कारण आपके जीवन में लाभ का ग्राफ कम कर जाएगा।
और हर इंसान लाभ की उम्मीद जो है ज़्यादा रखता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपने व्यापार में पैसा लगाना होगा। नौकरी करने वालों के लिए हो सकता है निर्धारित समय पर उनको पेमेंट ना मिले, या उनको कोई फायदा ना दिखे, और उसमें आप लड़ाई झगड़ा या किसी भी पॉलिसी में, कंपनी की पॉलिसी उसके विपरीत कोई कार्य मत करना, आपको उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। धन स्थान का स्वामी बृहस्पति स्थिति में अष्टम भाव में होने के कारण बहुत अच्छी नहीं कही गई है, क्योंकि बृहस्पति धन भाव को देख भी रहे हैं। बृहस्पति धन के कारक ग्रह होते हुए भी सभी परिस्थितियों को बृहस्पति धन बढ़ाने कुछ हद तक मददगार भी होंगे, और प्राश्चित रूप में फायदे भी करवा सकते हैं। यानी कि बृहस्पति के मजबूत नहीं है, फिर भी आपके कुछ कार्य अनुकूल रहेंगे। तो जिस तरह किसी मजबूर आदमी को, कमजोर आदमी को कोई लाभ मिल जाए बहुत खुश होता है, ऐसे खुशी होने वाली उम्मीद नहीं जताना आपने। आपका ग्राफ लाभ का थोड़ा कम रहेगा। बृहस्पति का गोचर भी आपके पक्ष में परिणाम देने के कार्य को ज़्यादा नहीं कर रहा है, इसलिए आप बड़े सदर का कोई कार्य नहीं करा, बड़े लोगों से मिले अवश्य, बड़ी बड़ी मीटिंग अवश्य करें, लेकिन उसमें थोड़ा संभल कर कार्य करना होगा। ज़्यादा भाग दौड़ के कारण आपको ये महीना थोड़ा सा ढीला रख सकता है। स्वास्थ्य के संबंधित आपको मंगल का दसम भाव में रहना, और वहाँ पे आपको ये कोई केतु के साथ विराजमान रहना स्वास्थ्य के लिए कहीं तो कहीं गड़बड़ रहता है, कि वो मंगल की दृष्टि सीधे आपके शरीर पर भी है। और दसम भाव में रहकर मंगल प्रथम भाव को देखें, और आपकी रक्षा सुरक्षा का मददगार जरूर करेगा, वो कोई बड़ी आपदा नहीं आने देगा।